हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम सॉल्व कर रहे हैं आज इस वीडियो के अंदर यूपी पीएससी की तरफ से एक परीक्षा आयोजित की गई है और वो परीक्षा थी आपकी एपीओ की, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की ये पोस्ट थी। और ये परीक्षा हुई थी आपकी 21 अगस्त को, 21 अगस्त 2022 को ये परीक्षा हुई है। तो इसका जो जीएस का पार्ट है, बेसिकली 1 to 50 क्वेश्चंस जो जीएस के हैं, 50 क्वेश्चंस, उनके हम करेक्ट आंसर्स यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो पूरा वीडियो देखें और अपने आंसर्स को मैच करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक बुक है द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये किस ऑथर की बुक है? इसका जो राइटर है वो है सुभाष चंद्र गर्ग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वॉज फर्स्ट यूज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा ये सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था विलियम गॉड के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले जो शुरू किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बट ही इज द फादर, नॉर्मन बॉरलॉग जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है इन द वर्ल्ड वाइड। एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इन्हें। ठीक है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विलियम गॉड। और वर्गीस क्यूरियन का जो नाम है, ये आपका जो मिल्क वाइट रिवॉल्यूशन है बेसिकली, उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द अहियोल इंस्क्रिप्शन। अहियोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखी थी? ये लिखी थी रवि कृति ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द एशियन बिलार्ड टाइटल फॉर द 8th टाइम इन मार्च 2022। तो ये टाइटल जीता है पंकज आडवाणी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, फैदोमीटर इज यूज टू मेजर। फैदोमीटर किसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दिस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी इन बर्लिन। तो ये शुरू करी थी लाला हरदयाल ने। ऑप्शन सी जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। हियर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक्चुअली मैच ऑफ द फॉलोइंग है, पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड ऑप्शंस दिए गए हैं और कौन से आर्टिकल्स उसके साथ में मैच करते हैं। तो इसका जो मैच बनेगा एक्चुअली करेक्ट में, तो इसका जो मैच रहेगा आपका 7th क्वेश्चन का, तो यहाँ पर रहेगा जो अपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑफिस जो है वो आता है आपका आर्टिकल नंबर 316 के अंदर। एंड फिर हम बात करें फंक्शन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल नंबर 320 के अंदर। एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इसके बारे में लिखा है आर्टिकल 322 में। और रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन वो 323 में। मतलब ये कॉम्बिनेशन आपका बनेगा 3124। ठीक है, 3124 कॉम्बिनेशन बनेगा आपका। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के साथ में मैच कर रहा है। 3124 देखिए हमारा था ना 3124, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो इसलिए आपको शायद पूरा ना दिख पा रहा हो, बट कोई बात नहीं, मैं आपको करेक्ट आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सम्राट इन अप्रैल 2022 के अंदर? तो ये टेस्ट किया था रशिया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, तो सॉरी 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दो स्टेटमेंट दी गई है रिलेटेड टू द माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका के अंदर जो है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीका के अंदर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है। सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर, बिल्कुल नहीं, ये वाली पॉइंट आपका गलत है, सेकंड पॉइंट गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज इनलिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये किस शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है? दिस इज इन 7th शेड्यूल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशन टाइड्स आर ड्यू टू। ओशनिक टाइड्स जो है वो किसकी वजह से होती हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस की वजह से होती हैं। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, इसको थोड़ा ये ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है विद रेफरेंस टू द पुष्यमित्र सुंग, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, क्या कौन सी गलत है?
ठीक है, तो कमांडर जो पुष्यमित्र शुंग का किल्ड बाय जो है बृहदत्त के द्वारा, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है आपकी। एंड ही परफॉर्म्ड द 20 अश्वमेध यज्ञ सैक्रिफाइस अगेंस्ट यवनास, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो जिसमें रिवर्स दी गई हैं और उनके शहरों के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो 13th का करेक्ट आंसर जो होगा, देखिए कोलोंज जो रिवर है ये आपका देखने को मिलेगी रिहान के अंदर। शहर जो है ये आपका रिहान नदी के किनारे आपको मिलेगा। और ये है बरसा जो शहर है ये आपको मिलेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 सत अल अरब के किनारे। ठीक है, तो 4-2 जो है करेक्ट आंसर मैच बन रहा है। देखिए 4-2 कहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था पर्पज ऑफ माउंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो क्या था, टू प्रोवाइड डायरकी। ठीक है, जो शासन प्रणाली जो है उसको शुरू करना, ये उसका पर्पज था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल जो है, ये मनी बिल से रिलेटेड किस आर्टिकल में बात करी गई है, वो है 110 नंबर का आर्टिकल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। तो 116 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अप्रैल 2022 में इंटरनेशनल प्लेयर हैज़ बीन बैंड फॉर अपेक्स बॉडी ऑफ स्विमिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, तो 16 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एवगेनी रॉयलवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज करेंटली बेस्ड ऑन। तो ये बेस्ड होती है बेसिकली कंबाइंड प्राइस इंडेक्स पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है पेयर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात, ये जो ऑप्शन है करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट 19th नंबर क्वेश्चन की। तो 19th नंबर क्वेश्चन में 19th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज द ऑथर ऑफ गांधी वर्सेस लेनिन। तो इसके लेखक कौन है, जो लिखी गई थी 1921 के अंदर ये पुस्तक। तो इसके लेखक हैं S.A. डांगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो कार्बन फाइबर्स आर न्यू हाई परफॉर्मेंस मटेरियल। ठीक है, तो ये पूछा गया है यहाँ पर। तो पहली बात तो ऐसा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। और सेकेंडली का जो हम बात करें यहाँ पर, कार्बन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द स्टील एंड लाइटर देन द एल्युमिनियम, बिल्कुल ये बात तो आपकी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 एंड 22 की जब हम बात कर रहे हैं, तो 21 में तारिक इल रशीदी। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो इसके लेखक है मिर्जा हैदर दौलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन में ये सारे लोग मेंबर थे। देखिए केसी नियोगी जो ये नहीं थे, ये फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थे, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थे, कमिश्नर थे बेसिकली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 22 का। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, 25 की। तो 23 में पूछा गया है हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे जॉर्ज विटेट। ठीक है, जॉर्ज विजेट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सी वीड्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ बेसिकली आयोडीन। और रोहतास फोर्ट जो है पंजाब के अंदर, वो कंस्ट्रक्ट किया गया था किसके द्वारा, ये कंस्ट्रक्ट किया गया था 25 का करेक्ट आंसर है अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 20 नहीं सॉरी अकबर नहीं सॉरी अकबर नहीं होगा यहाँ पर, दिस इज नॉट अकबर, नहीं शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था रोहतास फोर्ट पंजाब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड, दैट इज एंडीज माउंटेन, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलती है। नॉर्थ नहीं, साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है, नॉर्थ नहीं है, साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती थी? तो 27वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू ह्यूमन राइट कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो 28वां प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि ये स्टैब्लिश हुई थी 2 अक्टूबर को। नहीं, ये गलत है आपकी स्टेटमेंट। इज इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल ये बात सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश दिया गया है और आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है। तो आपका जो यहाँ पर इनका नॉट करेक्टली पेयर जो है वो पूछा गया है 29th क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्री रामपुर जो है ये आपका श्रावस्ती में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30th क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन जो है साथ में हम करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद द कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के साथ कौन सा देश जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 1887 के अंदर वॉइस रॉय जो है इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी बनाई थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है कौन से वॉइस रॉय के टर्म पे बनी थी ये पूछा गया है। तो ये बनी थी लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड डफरिन। फिर हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 33 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक इन अफ्रीका। लॉन्गेस्ट लेक इन अफ्रीका जो है वो कौन सी है? वो है लेक विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पेडोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ सॉइल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट स्पेसिफिक ओशन। करंट पैसिफिक ओशन, करंट जो पैसिफिक ओशन है प्रशांत महासागर, उसके अंदर कौन सी करंट नहीं है? बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 34 का वो होगा बेंगुला स्ट्रीम। बेंगुला स्ट्रीम जो है ये वहाँ की नहीं है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन की। इसी के बाद नीचे तो 35 में पूछा गया है, 36 में, तो हु प्रपोज्ड द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस, जो कि 1920 में नागपुर सेशन का हुआ था। तो ये आह्वान किया गया था सी आर दास के द्वारा, चित्तरंजन दास। ठीक है, एंड 36 क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1957 अ नेशनल अपराइजिंग। तो ये कहा था 36 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन डिजरेली। ठीक है, तो ऑप्शन हो सकता है मैं प्रोनाउंस सही से ना कर पाया हूँ, बट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, कई बार होता है ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम प्रोनाउंसिएशन में कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो हो जाता है समटाइम्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ पर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर जो है सेक्रेटरीट ऑफ द प्रेसिडेंट हाउस नहीं होता, ये बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ द लोकसभा हाउस होता है। लोकसभा जो होता है मतलब पार्लियामेंट होता है, उसका सेक्रेटरीट के बारे में बात करता है। 98 गलत है आपका। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग है, 38 क्वेश्चन नंबर है। रूलिंग डायनेस्टीज हैं, आपकी कैपिटल्स हैं, कौन कौन सी करेक्टली मैच करनी है आपको। तो 38 क्वेश्चन है पांड्यास। पांड्यास की जो कैपिटल थी वो आपकी थी दैट इज जस्ट अ मिनट, 38 है ना पांड्यास। तो पांड्यास की कैपिटल थी आपकी मदुराई। ठीक है, मदुराई या मदुरा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर हम पल्लवास की बात करें, पल्लव की जो राजधानी थी, तो पल्लव की राजधानी थी आपकी कांचीपुरम। ठीक है, तो आपके दो पता लग गई हैं आपकी। चलो दो से देखते हैं, मतलब ए का हो गया 4 और डी का हो गया 1। तो ए का 4, डी का 1, ए का 4 यहाँ पर है, ए का 4 यहाँ पर है, डी का 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। कतकीय, कतकीय की जो राजधानी थी ये थी आपकी वारंगल। ऑप्शन बी, तो मतलब सी का हो गया 2। तो सी का 2 कहाँ पर है आपका? यहाँ पर है। देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के जो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ पता हो कुछ पता हो तो इससे आप कुछ चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल, कौन सा फेनोमेना वहाँ पे यूज किया जाता है? डॉपलर इफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। ही फॉर्म द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात सही है आपकी। ही फाउंडेड द पीपल एजुकेशनल सोसाइटी 1945 में, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर राइट। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपका स्टेटमेंट टाइप का है। तो इसमें पूछा गया है कि मराठा से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी गई हैं। द मराठा जो है इसमें
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मराठा वॉज हिज ओन क्रिएशन, उसकी खुद की क्रिएशन थी, बिल्कुल सही है। एंड रणजीत सिंह जो है से भिन्न होकर अपना यहाँ पर देखने को मिलता था, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है, सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 40 और 41 दोनों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये स्टेटमेंट है जिसमें लता मंगेशकर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये बेसिकली। इन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 को मिला था इन्हें, ठीक है, ऐसा नहीं है ना, 1989 को नहीं मिला था ये, ठीक है, और पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई इनकी। सेकंड है, रिसीव्स भारत रत्न फ्रॉम प्रणब मुखर्जी, बिल्कुल ये बात तो आपकी सही है यहाँ पर। ठीक है, इस स्टेटमेंट में 42 में ये स्टेटमेंट सही है। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, प्रणब मुखर्जी से नहीं मिला था, प्रणब मुखर्जी तो बाद में आए थे ना, तो राइट, सॉरी, करेक्ट कर लीजिए इस चीज़ को कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 89 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था और 2001 या 2 में उनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो इनको भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के टाइम पर नहीं मिला था। ठीक है, तो उस टाइम पर तो अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीव जो कैपिटल है यूक्रेन की, सिचुएटेड है किस नदी के किनारे? वो नदी का नाम आपसे से पूछा गया है, तो 43 का करेक्ट आंसर होगा नीपर नदी। ठीक है, नीपर नदी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 43। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44 की। तो 44 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो देखिए, रिलेटेड टू द इलेक्शन, जो 2022 का यूपी का लोकसभा, सॉरी यूपी का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जो जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी है, इसको 2 सीटें मिली थी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटें मिली थी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इसको 5 सीटें नहीं, इसको 5 सीटें नहीं थी यहाँ पर, ये 6 सीटें इसको यहाँ पर मिली थी आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो नॉट पूछा था, नॉट करेक्टली है, तो यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनको सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है, इनको 6 सीटें मिली थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया बर्थ रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है बर्थ रेट से रिलेटेड स्टेटमेंट, अर्बनाइजेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ, सॉरी नॉट प्रोडक्शन, अर्बनाइजेशन हेल्प्स द रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट। तो ये हेल्प करता है क्या? तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि भाई शहर है तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी या बर्थ रेट कम रहेगी। हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द बर्थ लोअर बर्थ रेट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है ना, दिस पॉइंट इज अ वैलिड। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। ठीक है, भाई शहर में रहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पॉपुलेशन कम हो जाएगी या बर्थ रेट कम हो जाएगी, तो इसका तो कोई संबंध नहीं बनता है। हाँ, एजुकेशन से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मई 2022 के अंदर? जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं पहले तो, ओके, जेनेटिक्स इज अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है, असर्शन ठीक है। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस दैट ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए, ये असर्शन रीजन दोनों सही है, मतलब सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। देखिए, 2 स्टेटमेंट पे हैं, ठीक है, तो बट यहाँ पर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 47। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 में पूछा गया है आपसे किस डेट में मेंशन किया गया है अडॉप्टेशन ऑफ संविधान में प्रियम्बल में कौन सी डेट मेंशन की गई है, ये बताया पूछना है आपसे। तो वो डेट आपकी है कौन सी? दैट इज इन 26 ऑफ नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोमारा कैस्टोरा बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये किस देश की राष्ट्रपति बनी है, प्रेसिडेंट बनी है? वो है होंडुरास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच, इसका तो करेक्ट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए, इन विच जैन लिटरेचर द लिस्ट ऑफ 16th महाजनपद ऑफ 16th सेंचुरी 6th सेंचुरी BC इज फाउंड। तो ये किसमें मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है भगवत सूत्रा के अंदर, भगवती सूत्रा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। So this is the solution of basically answer part of this 1 to 50 questions of the paper UP PSC APO Assistant Prosecution Officer जो होता है, उसका पेपर हुआ है आपका 21 तारीख को, 21 अगस्त को। तो उसका ये जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट था उसके आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।